सबसे पहली बात ये है, ये खाप जब जब ये इकट्ठी हुई हैं कोई न कोई वो फैसला लिया है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उस दिन से। जब ये फैसला लेते हैं तो बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती है। ऐसा ही कायर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी कायर है। हमारे देश में ऐसा कायर प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। एक अय्याज को जेल में बंद करने के लिए ताकत नहीं है इसके पास। मानना पड़ेगा। अपने यहाँ में हरियाणा में एक मिसाल है, मानेंगे लेकिन जैसे रामफल मानना था ऐसे मानेंगे। एक परिवार की एक बच्ची के साथ ऐसा होता है, कत्ल हो जाते हैं, तो इसका कत्ल होना चाहिए, इसको गोली मार देनी चाहिए खड़ा करके बाहर। तीन पॉलिसी सरकार की, लूट फूट और झूठ। हाँ, ये भी हम रिएक्शन करते हैं कि अब की बार ये सरकार नहीं आने वाली है, ये सरकार खत्म हो गई। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम हैं महम चबूतरे पे। और महम चबूतरा ऐतिहासिक चबूतरा है रोहतक ज़िले में, हरियाणा में। आज हरियाणा के पूरे देश की खापें यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ कई लोग बुजुर्ग मौजूद हैं, कई यहाँ पे बैठे हुए भाषण चल रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं? ये दलाल खाप से। दलाल खाप से है जी। क्या लगता है, सारी खापें यहाँ मौजूद है, खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, क्या आज कोई ऐतिहासिक फैसला होना है? तो क्या लगता है, क्या मूड है आज आपका? ये मूड ये है, जो ये लड़कियाँ खाएंगी, ये बच्ची खाएंगी, हम इनके ऊपर शर्त देने के लिए तैयार है। सभी खापे फैसला करेंगे आज। तो बाहुबली को नहीं, बाहुबली तो जाट होते हैं। बाहुबली तो अब बृजभूषण कहते हैं कि ये बाहुबली है और सरकार से बड़ा है, मानेगा नहीं। कोई रिएक्शन अब तक हुआ नहीं है उनका। बृजभूषण कोई बाहुबली नहीं है, सरकार का पिट्ठू है। बाहुबली क्या है? बाहुबली तो खापे होती हैं, खापे होते हैं बाहुबली। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं ये। ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो जी कहाँ से आए? मैं पालम से आया हूँ जी। पालम से आए। क्या लगता है, क्या रिएक्शन है? बृजभूषण झुकने वाला नहीं है, आप खापे अपनी जगह टेस्ट से मस नहीं होने वाली हैं, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, अभी तक तो आंदोलन को वो तेजी नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। किसान आंदोलन की तरह धीरे धीरे आग बढ़ के पूरे फैल चुकी है। आज यहाँ जो फैसला होगा उसी से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी कि आगे वहाँ से आंदोलन रामलीला मैदान जाएगा या सड़कों पे जाएगा या बॉर्डर सील किया जाएंगे। क्या सरकार मानेगी झुकने वाली? सरकार तो देखो जी, सीधी उंगली से तो घी कभी नहीं निकलता। पहले किसान आंदोलन में भी नहीं माननी थी, आखिर में इतने दिन बाद उनको मानना पड़ा। तो अब खाप पंचायतें जुड़ जाएंगी तो इनका मनोबल बच्चों को बढ़ेगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, या यूँ कहो कि मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। बाबा, कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी उम्र 80 साल। बाबा, ऐसा कभी देखा सभी खापे एक चबूतरे पे एक साथ आज, और कोई बड़ा फैसला, और खिलाड़ी अपने मान सम्मान के लिए यहाँ बैठे हैं? लांबा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे बीच में आए और हमारी बात रख रहे हो। सबसे पहली बात ये है, ये खाप जब जब भी इकट्ठी हुई हैं कोई न कोई वो फैसला लिया है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उस दिन से। जब ये फैसला लेते हैं तो बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। जैसे किसान आंदोलन के टाइम हुआ था, इनका सांस बंद किया जाए। एक ये बाहुबली का नाम ले रहे हैं, इसको बाहुबली कह के इन लड़कियों का अपमान करते हैं। बाहुबली तो ये लड़कियां हैं, ये कहाँ का अय्याज आदमी को बाहुबली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर दूसरा, ऐसा ही कायर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी कायर है। हमारे देश में ऐसा कायर प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। एक अय्याज को जेल में बंद करने के लिए ताकत नहीं है इसके पास। इंदिरा गांधी ने 600 को अंदर कर दिया था, वो थी 56 इंच के सीने वाली। ये तो 1 इंच का सीना भी नहीं है, कायर प्रधानमंत्री। मैं सत्यव्रत प्रधान का ताऊ हूँ, पहलवान का। साक्षी मेरी बहू है, उनका ताऊ हूँ मैं। मेरे गांव से रोजाना जंतर मंतर पर रहते हैं, लेकिन इस सरकार ने उनकी अभी तक सुध नहीं ली है, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो आपको लगता है 15 रुपए का मेडल आता है, उसने कहा है बृजभूषण शरण ने कि 15 रुपये का मेडल नहीं, पैसे वापस कीजिए। तो 15 रुपए का मेडल कब से आने लगे? मेडलों को तो ये लोग, इन बच्चियों को क्या समझ रखे है? अपनी खुराक समझ रखे है।
खिलाड़ी नहीं समझ रखे इन्होंने। बाहुबली कहना चाहिए इन बच्चियों को जो देश की शान आन बान शान बचाई या दुश्मन से लड़ाई लड़ती हैं, उनको बाहुबली कहना चाहिए। देश के गद्दारों को बाहुबली नहीं कहना चाहिए। क्या लगता है सरकार का अभी कोई बयान को मानना पड़ेगा। अपने यहाँ में हरियाणा में एक मिसाल है, मानेंगे लेकिन जैसे रामफल मानना था ऐसे मानेंगे। जी क्या कहेंगे? जैसे देश बेच के सेंट्रल विस्टा बना लिया, झूठ बोल के सत्ता हथिया ली, झूठ बोल के सत्ता हथिया ली। इस तरह से बेटियों की इज्जत को हथियाने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन लेके आएंगे, दिल्ली जाके लेके आएंगे अपना हक लेके आएंगे, ये बता देना। आर पार के मूड में हो। हाँ, आर पार के मूड में का मूड है। ये जनता जितनी यहाँ बैठी है पूरी आर पार। आगे क्या अत्याचार होगा जी? जो हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ का राज है ये? कहाँ का राज है? कौन सा राज है ये? में एक परिवार की एक बच्ची के साथ ऐसा हो जाए कत्ल हो जाते हैं, तो इसका कत्ल होना चाहिए, इसको गोली मार देनी चाहिए खड़ा करके बाहर। मैं अगर प्रधानमंत्री मेरा जैसा प्रधानमंत्री हो पहले इसको गोली मारूं। क्या लगता है सरकार कहीं इससे डरती है क्या? मैं बता रहा हूँ सरकार, प्रधानमंत्री कायर है, कायर प्रधानमंत्री डरता है कि मेरा वोट कहीं टूट ना जाए। ये वोट और नोट के चक्कर में ये सरकार है। 3 पॉलिसी सरकार की, लूट फूट और झूठ, इस पर तो ये सरकार बनी। और वोट और नोट 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। और जनता मरे कितनी भी, जो सरकार घर नहीं बसा सकता वो देश का राजा कैसे बने करेगा? जो अपने घर की इज्जत को आबरू को नहीं संभाल सकता वो देश को कैसे संभाल सकेगा? हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक एमपी को नहीं हटा सकते, हम 5 एमपी दे सकते हैं, लेकिन आपको फैसला लेना चाहिए। ये नहीं एक एमपी सारे देश को मुट्ठी में बंद कर ले और वो अपनी दबंगी दिखाए, और वो भी लड़कियों पे। ये कैसा देश है? विदेशों में हमारी बेइज्जती हो रही है, आप गले मिल रहे हैं एक खाली एमपी के लिए। वो महाबली दूसरी चीज़ है, देश के आगे कोई महाबली ना हुआ है। महाबली पहलवानों को कहा जाता है, न कि इन गुंडों को। अगर प्रधानमंत्री जी ये मेरी आवाज़ सुने तो हम्बली रिक्वेस्ट है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय दे। तो बाबा मैं एक बात जानना चाहूँगा आप लोगों से चलते चलते, ये वजह क्या है, क्यों अब तक फैसला नहीं हो रहा है? 1 महीने से ज़्यादा का समय पहलवानों को जंतर मंतर में पड़े हो गया। कभी किसी विशेष जाति का बताते हैं, कभी विशेष अखाड़े का बताते हैं, कभी एक परिवार का बताते हैं। इसका मेन कारण है जी सत्ता बचाने का। ये सरकार सत्ता बचाना चाहती है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये गदर कर देगा। ये डरपोक का प्रधानमंत्री का लक्षण है। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता इसको उसी टाइम बंद कर देता तो न्याय मिल जाता। सरकार से बड़ा पावरफुल आदमी है। ये बड़ा है, सरकार से बड़ा है, इसलिए ये डरपोक है। नहीं, डरपोक के कारण बड़ा है। अगर इंदिरा गांधी होती जेल के अंदर होता ये तो एक है। 600 बंद कर दिए थे जेलों में, 600 लंगूर थे, सारे बंद थे। ये तो इतना कायर है, एक आदमी वो बंद नहीं कर सकता। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, हम जंतर मंतर के खिलाड़ी और पूरे भारत की खापे आज महम चबूतरे पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अलग अलग जगह से खापों के प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव और सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ चबूतरे पे इकट्ठे हैं। सिर्फ एक ही फैसला है, करेंगे या मरेंगे। फैसला होना चाहिए और पहलवानों के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि पहलवान एक अपने खेत बेच के, पशु बेच के, खून बेच के जब घर से एक पहलवान तैयार होता है। और आज पहलवान पिछले 1.5 महीने से जंतर मंतर पे पड़े हैं। 80, 85 साल के बुजुर्ग जंतर मंतर पे, यहाँ महम चबूतरे पे एक सुर में उनकी आवाज़ है कि प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से फैसला करना चाहिए। और नार्को टेस्ट के लिए बृजभूषण अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? खिलाड़ी तैयार हैं, हमारा टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन अब तक मामला अटका हुआ है। तो कहीं न कहीं तमिलनाडु की तरह हरियाणा में भी
बीजेपी को मात ना खानी पड़े इस मुद्दे को लेके, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है। अगर ये मुद्दा जल्दी ही सॉर्ट आउट नहीं किया सरकार ने तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में। तो हमारे साथ दादा गुरु बने हुए हैं और ये भी यहाँ आज महम चबूतरी के चबूतरे पे मौजूद हैं। हमेशा लोगों की समस्याएं, अपने ज़िले की समस्या उठाते रहते हैं। दादा गुरु आज यहाँ पहुँचे हैं खिलाड़ियों के सम्मान में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सभी खाप सरदारी को नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार और दर्शकों को भी भाई। और मैं आग्रह करता हूं दर्शकों को कि जिस तरह से ब्रजभूषण जैसे इंसान और भी हैं, जिस तरह से शोषण हो रहा है और हमारी बेटियों पे शोषण किया है, ऐसे इंसान को सिर्फ कानून से और कोर्ट से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे इंसान को भारी से भारी दंड, और दंड है फांसी। फांसी होनी चाहिए ऐसे इंसानों को, ताकि ये शोषण भारत का बंद हो और आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रह सके। ये कि जो हमारा महम चौबीसी से जो ये बुलंद आवाज है, अटल फैसला होगा और वो अटल फैसला मानना पड़ेगा। दादा गुरु आप कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए साहब, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब फांसी की बात करते हो। अब तक आरोपी खुला घूम रहा है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, 24 घंटे गिरफ्तारी होनी चाहिए इतने बड़ी धारा के तहत, और अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है और आप फांसी की बात देख रहे हैं। देखिए इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारी खाप पंचायतें यहाँ महम चबूतरे पे पूरे भारत की जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि खापें खप चुकी हैं, परंतु हमारी खापें खपी नहीं है। हमारी खापें जब भी उठी हैं तो पाखंड का सर्वनाश कर दिया है। और जो हमारी बहन बेटियों की तरफ ये इतिहास रहा है कि उंगली की तरफ देखा है, हमारी बहन बेटियों की तरफ देखा है तो उसके आंखें फोड़ दी गई हैं, ये इतिहास रहा है हमेशा। चाहे पीछे देख लो, मुगलों को देख लो, हमने मुगलों को भी नकेल डाल दी थी, तो ये तो है क्या? ये जो चबूतरा है ये एक मंदिर है, ये समाज का मंदिर है। और ये मैं उच्च न्यायालय से भी हम दरखास्त करेंगे इस बात की कि ऐसे इंसानों को फांसी दो ताकि भारत सुरक्षित रह सके, शोषण बंद हो जाए। थैंक यू जी। क्या कहेंगे जी? भाई साहब देखो, हमारी बेटियों ने जो मेडल लिया उसके बाद अगर हमारी बेटियों ने आवाज़ उठाई है, बड़ी मुश्किल से इनको ये लगा कि अब आवाज़ उठाने का हमारा सही समय है, तो उनके लिए आज इस तरह की हरकतें सरकार कर रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दबाव डाल करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके तब जा करके तो एक छोटी सी FIR होती है भाई साहब, छोटी सी FIR। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। जो यहाँ से फैसला लिया जाएगा पंचायत के द्वारा, वो फैसला हम सर्वमान्य करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ ये युवा बुजुर्ग सभी एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खापों के प्रधान और भी बने हुए हैं। जी मान साहब काफी दूर से पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे, क्या लगता है? सभी खापे यहाँ मौजूद है चबूतरे पे आज। जी। पूरा भारत एक तख्त की नगाही यहाँ पे देख रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ी हमारी परंपरा है, और जब भी किसी तरह का, चाहे कोई लड़ाई भी हार गया और या कोई भी जुल्म हुआ, तो खाप पंचायतों ने उसमें आगे बढ़कर हमेशा हिफाजत की है। और जो हमारी बहन बेटियां करीब महीने से जंतर मंतर में बैठी है, आज उसी मुद्दे को लेकर के हमारे खाप के चौधरी यहाँ महम के पवित्र चौधरी पे 24 पे क्या पंचायत विराजमान है। मान साहब क्या खापों से बड़ा है ब्रिजभूषण? एक विशेष व्यक्ति ब्रिजभूषण क्या सरकार से बड़ा व्यक्ति है? क्या खिलाड़ियों से बड़ा है? 1.5 महीना हो चुका है, खापे प्रदर्शन कर रही हैं, किसान यूनियन है, पहलवान है, तो उनसे सबसे बड़ा है एक बाहुबली, जिसको अब सरकार बोलती है, लोग बोलते हैं, और ब्रिजभूषण कहता है मैं बाहुबली हूँ। क्या सबसे बड़ा व्यक्ति? नहीं, ये तो उसका गलत बात है। कोई बाहुबली नहीं है, वो सत्ता का बाहुबली है। उसको प्रधानमंत्री या सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो उसके चरणों में है, तो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा। हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी भी दरखास्त किसी की आ जाए, नीली बत्ती दरवाजे आगे आ जाती है और घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा आरोप लगा, जो इतना उन्हें कृत्य करा है, और उसको सत्ता में बिठाने, भाजपा ये साबित करना चाहती है कि जो हमारे टेंट में है वो साफ सुथरा है, उसका हम कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। वो इस तरह का संदेश दे रहे हैं इस देश के जनता को।
उनकी खेमे में जो जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। हाँ वो तो कर रहे हैं, असम में देख लो, सारे देश में देख लो, बस इनका कमल का फूल लगा लो और कितना बड़ा अपराध हो करो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, तो वो फिर साफ सुथरा हो जाता है। ये इस तरह का देश में माहौल बनाने जा रहे हैं, ये स्थापित करना जा रहे हैं कि इस तरह के आओ तुम हमारे यहाँ आओ, आपको ना कोई ईडी ना कोई सीबीआई आपका कोई भी बांका नहीं कर पाएगा। और इससे बड़ा बृजभूषण से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इससे जो उसको छुपाए बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आप में थोड़ी बहुत ही नैतिकता ना, जैसे उन बच्चियों को बेटी का अगर आपने गले लगाया था, आज वक्त है जंतर मंतर में जाओ, आप अभी जाओ और उन बेटियों को गले लगाकर घर ले आओ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी नैतिकता नहीं हो सकती। और नहीं तो ये हाय है ना बेटियों की हाय, जिसको कहता बचाओ और पढ़ाओ का नारा लगाया, इनकी हाय ले डूबेगी सरकार को भी, इस प्रधानमंत्री को भी। मेरे साथ सहरावत खाप के प्रधान मौजूद है जी, क्या नाम है? चौधरी सहजराम सहरावत। सहीराम सहरावत जी, सहजराम, क्या कहेंगे बृजभूषण शरण को लेके? खिलाड़ी बैठे जंतर मंतर पे, खापे बैठी जंतर मंतर पे, आपने 7 तारीख को फैसला किया था 21 तारीख तक कोई सरकार अपना कदम उठा ले और गिरफ्तारी करे बृजभूषण शरण की, लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई पकड़ा गया, ना कोई धारा, ना कोई नार्को टेस्ट। और आज फैसला हो जो खापे इकट्ठी हुई हैं राजस्थान की, हरियाणा, यूपी, चबूतरे के ऊपर, तो आज कोई ऐतिहासिक फैसला लेंगे, तो इसके बारे में कहना क्या है आपका? 1.5 महीना हो चुका है आपको बैठे, सरकार के कानों पे जूं नहीं रह रही है, तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार को कि ये गूंगी बहरी सरकार जागे और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिलाए। तो सहरावत खाप का रिएक्शन क्या है? क्योंकि आपको पता, आप भी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, 1.5 महीना हो चुका है, सरकार अभी मान रही है, नार्को टेस्ट के लिए बृजभूषण तैयार नहीं है, खिलाड़ियों ने कहा हमारा कर लीजिए, इनका मत कीजिए बृजभूषण का, वो भी नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? हम तो ये सोचते हैं कि मैंने सरकार को ही बृजभूषण चला रहा है, केवल बृजभूषण ही सरकार का मालिक है, पीएम और ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उनके सामने कुछ नहीं है। बृजभूषण ही एक अपराधी आदमी सरकार को चला रहा है और ऐसे ही अपराधी सरकार में शामिल हो गए हैं। हमारा रिएक्शन यही है कि ऐसे अपराधियों को सरकार से बाहर निकाले और इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। हमारा ये रिएक्शन है इस पर। ऐसा क्या डर सता रहा है? आपने कहा था कि सरकार आए, इसको पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार करे, इतनी बड़ी धारा अब तक बाहर है, वो का आम नागरिक होता तो जेल में ढूंस दिया जाता, तो क्या ऐसा डर सता रहा है? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? ऐसा क्या समस्या आ रही है? क्या सरकार से ऊपर या बृजभूषण? ऐसा है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ये अपराधी कहीं ना कहीं अपने हथकंडे अपनाकर सरकार के खाते में 1 या 2 MLA दे करके सरकार को बनाने का काम करता है। इस अपराधी को इसलिए शरण दी जा रही है, इतने बड़े अपराधी को, कि इसके बिना शायद सरकार को कहीं ना कहीं हानि होगी, कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा। इस डर की वजह से इस अपराधी को बचाया जा रहा है। बच्चियाँ बैठी हैं, कोई भी लड़की, कोई भी महिला बाहर ओपन में आके ये नहीं कहे कि मेरा शोषण हुआ है। साहब अब भी कह रहे हैं विपक्ष, ये झूठ बोल रहे हैं, राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं, ये तो विशेष जाति के लोग हैं, ये तो विशेष अखाड़े के लोग हैं, ये तो विशेष घर के लोग हैं। तो क्या कोई महिला, कोई लड़की प्रदर्शन करके ये कहे कि मेरा शोषण हुआ है? ऐसे तो झूठ कोई बोल नहीं सकता। ऐसा आज तक इस देश में कभी हुआ ही नहीं है, ना संसार में ना हुआ कि कोई बेटी अगर ये कहे कि मेरा शोषण हुआ है, उसकी तो जांच होती है, लेकिन ये सरकार जांच कराने में खुश नहीं है। वो जो अपराधी ये भी कहता है कि 15-15, 50-50 रुपए में मेडल मिल जाते हैं, उस अपराधी को कहो कि क्यों बेटियों की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए फिर रहा है। वो 50-50 रुपए में मेडल खरीद के और मोदी जी को ला के दे दे, फिर क्यों इस सरकार ने हथकंडे अपना रखे हैं? 50-50 रुपए के मेडल बता रहा है वो आदमी, जिसने देश और विदेश में हमारी बेटियों ने गर्व और सम्मान किया था, उसने बेटियों के साथ फोटो खिंचवाने का, सम्मान करने के एक कसीदे कर दी थी सरकार। आज कहाँ गई वो सरकार, अंधी गूंगी बहरी सरकार? हाँ, ये भी हम रिएक्शन करते हैं कि अब की बार ये सरकार नहीं आने वाली है, ये सरकार खत्म होगी। आप बताइए, अब युवा हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं सहरावत खाप के, तो अब तक ये गिरफ्तारी नहीं हुई, चलो सरकार से ऊपर बता रहे हैं इनको, तो प्रधान जी कह रहे हैं 2-4 MP वो इधर उधर कर देंगे, तो ये इतने लोग बैठे हैं, ये 2-4 नहीं, ये तो 500 MPओं को इधर उधर कर देंगे।
तो सरकार को अभी दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या करना चाहिए। ये डर सता रहा है उनको। अगर ये ऐसा कर देंगे तो हमारी सरकार पे असर पड़ेगा। इस डर की वजह से उनको वो नहीं कर रहे हैं। ये किसी जाति की बेटी नहीं है, सब जाति की बेटी है, सभी धर्मों की बेटी है। जब मैट पे लड़ती है तो भारत की बेटी है। आज एक जाति की बेटी कैसे होगी, एक धर्म की कैसे बेटी होगी, एक गोत की कैसे बेटी होगी? ये सभी गोतों की, सभी जातों की बेटी है, सभी धर्मों की बेटी है। ये भारत की बेटी है। ये इनके मान सम्मान की लड़ाई है। इसके लिए हम उनके साथ तन मन धन से साथ है। मुझे एक बात बता दीजिए प्रधान जी, आप बताइए क्या कहेंगे? बड़ा विकट मुद्दा है, पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत की खापे बैठी आज यहाँ पे। खापों से बड़ी सरकार हो गई। क्या बृजभूषण इतने ताकतवर हैं कि खापों से बड़े हैं क्या? इस समय इनके साथ हो रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश होना निश्चित है। जो ये इनको संरक्षण दिया हुआ है सरकार ने, ये बहुत गलत कर रही है। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये आक्रोश बढ़ता ही चला जाएगा। जी हाँ, देखिए सरकार ने सोचना चाहिए, जो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो सरकार कहाँ देखेगी फिर? अब लड़की सम्मान लाती है हमारी, तब सरकार फोटो खिंचवाती है। आज सरकार क्यों नहीं उनकी सुनाई कर रही? इतने दिन से तो पहले सुनाई हो जानी चाहिए थी। अब लोग उल्टे नहीं हटेंगे। अब जितने खापे हैं सब खापे मिल चुकी हैं। खापे सारी एकजुट होकर के इसका समर्थन करती हैं और पुरजोर से समर्थन करती है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रतिनिधि सतरोड़ खाप। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बृजभूषण एक बदमाश किस्म का आदमी है और आवारागर्द किस्म का आदमी है। सरकार पर इसकी पूरी पकड़ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इसको बचाने में लगे हुए हैं। अब जब लड़कियां नार्को टेस्ट की बात करती हैं तो वो नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? तो जब वो नार्को टेस्ट के में आएगा तो सीधा आरोपी सिद्ध होगा और आरोपी सिद्ध होगा तो जेलों में जाएगा। सतरोड़ खाप का अब क्या रहेगा? क्या सतरोड़ खाप का रिएक्शन बता दीजिए, पूरा भारत देख रहा है आपको। सहरावत खाप का ये रोल रहेगा। सहरावत खाप का यही रोल रहेगा कि हमारी जो ये सारी खापें मिलकर जहाँ चलेंगी, हमारी सहरावत कंधा से कंधा मिलाकर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। दिल्ली के बॉर्डर पे आते ही दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर, दिल्ली पर राज्य आपका सबसे बड़ा रोल होता है, तो आपका रोल बता दीजिए क्या रहेगा? हमारा रोल ये रहेगा कि अगर दिल्ली में सरकार ने नहीं मानी तो हम सारे बॉर्डर सील कर देंगे और हम दिल्ली में घुस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सहरावत खाप का ऐलान है। अगर सरकार ने बच्चियों की नहीं मानी, न्याय नहीं मिला, बृजभूषण शरण अंदर नहीं गए, जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, महम चबूतरे के चबूतरे पे आज पूरा भारत के खापे मौजूद हैं और 7 तारीख को अल्टीमेटम दिया था। 21 तारीख तक अगर बृजभूषण जेल में नहीं जाता है, खापों की लगातार मांग थी, बृजभूषण की सजा होनी चाहिए, जेल में जाने चाहिए, खिलाड़ियों की मांग थी, किसान यूनियन की मांग थी, लेकिन अब तक अंदर वो नहीं गए हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है सरकार के सामने। जी क्या कहेंगे साहब? लांबा साहब, पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। 1 महीना बच्चियों को वहाँ हो लिया और पोस्ट को जैसा गंभीर संगीन मुकदमा जिस अपराधी के ऊपर और वो सरकार की शरण में, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो रही। आज सरवखाप पंचायत कोई ठोस निर्णय लेके यहाँ से उठेगी और इनको जो इतना समय दिया था उसके दौरान भी इन्होंने किसी प्रकार की नसीहत नहीं मिली। इन्होंने पीछे का देखा भी था आंदोलन और उसके बाद भी इनको नसीहत नहीं मिली। क्यों बचा रही है सरकार? क्या बचा सरकार? आप ये देख लो लांबा साहब, जिस प्रकार से एक छोटे से 107 के मुकदमे में उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस प्रकार के एक अपराधी को, और जो कहते हैं कि मिट्टी में दफन कर मिट्टी में मिला देंगे, आज वो वहीं सारा सिस्टम उसका चल रहा है, इतना बड़ा उसका साम्राज्य है वहाँ पे। लेकिन सरकार पता नहीं उसको किस प्रकार से क्यों शरण दे रही, क्या प्रलोभन है, क्या यूपी के अंदर उसके कोई सीटों का इस प्रकार प्रभाव मान के या किसी प्रकार का दबाव मान के अगर सरकार चल रही है तो सरकार की एक गलतफहमी है। और बच्चियों पे जो जिस प्रकार का कुठाराघात हो रहा है, ये खापे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस बात का सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि खापों ने पीछे भी जो निर्णय लिए हैं, जो आम आदमी ये कहता था कि ये सरकार किसी निर्णय को वापस नहीं लेगी। 13 महीने के बड़े आंदोलन के बाद, बहुत ज़्यादा शहीद होने के बाद, 750 के लगभग जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। आज वही लड़ाई फिर दोबारा से एक नए जोश के साथ
और जब तक बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस अपराधी को जेल की सलाखों में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये खापे चैन की सांस नहीं लेंगी। और खापों ने बार बार इस प्रकार के जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनकी बार बार जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, खापों ने डट के लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। तो हमारे साथ ये खापे लगातार मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं हम। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ मैं चबूतरे से। नमस्कार, जय हिंद।